आज अगर तुम्हारे पास सिर्फ एक आखिरी रोटी हो और कोई तुमसे वो भी मांग ले तो क्या तुम उसे दे दोगे? सोचकर जवाब देना, क्योंकि आज की कहानी सिर्फ एक गरीब आदमी की नहीं बल्कि तुम्हारे विश्वास की भी परीक्षा है। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब आदमी रहता था। न कोई जमीन न कोई काम, बस दिन भर मजदूरी करता और रात को भगवान का नाम लेकर सो जाता। लेकिन पिछले 3 दिनों से उसे कोई काम नहीं मिला था। 3 दिन बिना खाना खाए उसकी हालत अब इतनी खराब हो चुकी थी कि खड़े रहना भी मुश्किल हो रहा था। फिर भी हर शाम वो गांव के छोटे से मंदिर में जाता और हाथ जोड़कर कहता, हे भगवान, आज नहीं तो कल आप मेरी सुनोगे जरूर। लोग उसका मजाक उड़ाते, कहते हैं, भगवान ने अगर सुनना होता तो तुझे गरीब क्यों बनाते। लेकिन रामू सिर्फ मुस्कुरा देता, क्योंकि उसे भगवान पर शक नहीं, भरोसा था। एक दिन किस्मत ने दरवाज़ा खटखटाया। चौथे दिन सुबह रामू बहुत कमज़ोर हालत में गांव के चौक पर बैठा था। तभी एक आदमी आया और बोला, ए भाई, ये सामान मेरे घर तक पहुंचा देगा, मैं तुझे कुछ पैसे दूंगा। रामू की आंखों में चमक आ गई। उसने हाँ कहा और जैसे तैसे सामान उठाकर उस आदमी के घर तक पहुंचा दिया। उस आदमी ने उसे सिर्फ 10 रुपए दिए, लेकिन रामू के लिए वो 10 रुपए भी किसी खजाने से कम नहीं थे। वो तुरंत दौड़कर दुकान पर गया और 10 रुपए में उसे सिर्फ एक रोटी मिली। रामू ने रोटी हाथ में ली, उसकी आंखों में आंसू आ गए। 3 दिन बाद उसे खाना मिलने वाला था। वो एक कोने में बैठा। जैसे ही उसने रोटी तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, तभी पीछे से एक कमज़ोर आवाज़ आई, बेटा, बहुत भूखा हूँ, अगर कुछ हो तो दे दे। रामू ने पीछे मुड़कर देखा। एक बूढ़ा साधु खड़ा था, जिसकी हालत उससे भी ज़्यादा खराब थी। रामू का हाथ वहीं रुक गया। एक तरफ उसका पेट जो 3 दिन से भूखा था, दूसरी तरफ वो साधु जो उससे भी ज़्यादा कमज़ोर लग रहा था। कुछ सेकंड के लिए रामू के मन में द्वंद्व हुआ, लेकिन फिर उसने आंखें बंद की और धीरे से बोला, हे भगवान, अगर ये आपकी परीक्षा है तो मैं हारना नहीं चाहता। उसने अपनी आखिरी रोटी उस साधु को दे दी। साधु ने रोटी खाई और मुस्कुराकर बोला, तूने आज भगवान को खिलाया है बेटा, भगवान तुझे कभी भूखा नहीं रखेगा। रामू ने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुराया और वहाँ से चला गया। उस रात वो फिर भूखा ही सो गया, लेकिन आज उसके चेहरे पर कोई दर्द नहीं था, बल्कि एक अजीब सी शांति थी, जैसे उसे अंदर से यकीन हो कि कुछ अच्छा होने वाला है। सुबह जैसे ही रामू की आंख खुली, उसे लगा जैसे वो सपना देख रहा है। उसके दरवाजे के बाहर चावल, आटा, दाल के बोरे रखे थे और साथ में एक थैली में पैसे भी थे। रामू हैरान रह गया। उसी समय गांव का मुखिया वहां आया और बोला, रामू, कल रात मुझे सपना आया। भगवान ने कहा, मेरे एक सच्चे भक्त को मदद की ज़रूरत है, उसका नाम रामू है, इसलिए मैं ये सब लेकर आया हूँ। रामू की आंखों में आंसू बहने लगे। रामू तुरंत मंदिर की तरफ भागा और वहाँ जाकर रोते हुए बोला, हे भगवान, मैं तो बस अपना फर्ज निभा रहा था। तभी उसके पीछे से वही आवाज़ सुनाई दी। वो मुड़ा तो देखा वही बूढ़ा साधु खड़ा था, लेकिन इस बार उसके चेहरे से तेज निकल रहा था। रामू समझ गया वो कोई साधारण साधु नहीं था, वो खुद भगवान थे। भगवान ने मुस्कुराकर कहा, रामू, जब तूने अपनी आखिरी रोटी मुझे दी, तब तूने ये साबित कर दिया कि तेरी भक्ति सच्ची है। जो इंसान अपनी भूख से पहले किसी और की भूख समझे, उसकी झोली मैं हमेशा भर देता हूँ। रामू रोते हुए भगवान के चरणों में गिर पड़ा और उस दिन के बाद उसके जीवन में कभी किसी चीज़ की कमी नहीं रही। याद रखना, भगवान मंदिर में नहीं
तुम्हारी नीयत में रहते हैं।